एबी डिविलियर्स को आप आउट करो ना तो सोशल मीडिया मत खोलो, लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। अरे बाप रे, और हमारे ही और देश में। एक्चुअली हाँ हमारे देश में मैं इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा है। तू क्या है उसके सामने, तू क्या ये ऐसे ऐसे करता है, बोलता है ऐसा मारेगा। भाई गलती हो गई यार। 4 बार खेला हूँ मैं एबी के सामने और चारों बार आउट किया है। अब मैं उनके सामने कुछ नहीं, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं जब भी बॉलिंग डालता हूँ तो नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन है, क्योंकि वो लेजेंड है, इतना बड़ा प्लेयर है, छक्के भी मार दिए 6, तो क्या बोलेंगे, हाँ यार वो मार दिया, एबी डिविलियर्स है मार दिया, बट मैं अगर उसकी विकेट लूँ तो मेरी तो गेन ही गेन है। तो मैं मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं जब भी ऐसे बड़े सिचुएशन या बड़े प्लेयर के सामने खेलता हूँ ना तो मुझे मजा आता है, क्योंकि हीरो कब बनते हो, अब तभी तो बनते हो, क्या बात है, हीरो तभी बनते हो। तो मेरे को मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसे नहीं सोचता व्हाई मी, जब भी कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन आती है। तो एबी डिविलियर्स के सामने जब मैं बॉलिंग डाला तो मेरे को तो ऐसा ही था कि इसको आउट करूंगा तो कितना नाम होगा। तो एक बार पगार भी डबल हो जाएगा, पगार भी डबल हो जाएगा, हो भी गया भाई देवे। तो उस टाइम तो वही है कि मैं उनके सामने कुछ एवरीथिंग टू गेन है नथिंग टू लूज, तो वही मैं डालता हूँ अपना बेसबॉल, और वो 4 बार तो आउट हो चुके, तो बस वही, बट लेजेंड है वो। तो उनके सामने ऐसा कोई सच मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने ये वीकनेस पकड़ लिया, ये बोलना चाहिए सर, यू नो व्हाट आई डिड इज आई पिक्ड अप हिज। वैसा कुछ है नहीं, एक क्रिकेट में सीखो सर, बड़ा चढ़ा के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ वही, अच्छा 4 बार आउट किया, अभी देख रहा हूँ 5वीं बार करूंगा। 4 बार आउट किया तो ऐसे किया था, 5वीं बार होप ऐसे करूंगा। बट हाँ सर आजकल तो नहीं करेगा तो अंपायर ऐसे करेगा। आपका बेटा काला है, किसी ने काला बोल दिया तो उसमें सच्ची बोला ना, मम्मी झगड़ती थी मेरा बेटा काला नहीं है। मतलब वो एक्चुअली फनी चीज है, मतलब मैं मम्मी को बोलता मम्मी तू झगड़ती क्यों है, तेरा बेटा काला है और काला बोल रहे हैं, उसमें क्या गलत बोल रहे हैं। बट 2003 केनिया टीम बड़ौदा आई थी, जब 2003 सेमीफाइनल पहुंची थी केनिया टीम 2003 में, तो तब वो लोग प्रैक्टिस गेम बड़ौदा खेलने आए थे, बड़ौदा रणजी ट्रॉफी से, वो उस प्रिपरेशन मैच वर्ल्ड कप के पहले। तो वहां केनिया टीम बाहर बैठी थी, बस का वेट कर रही थी, और अगर आप हार्दिक के कोई भी बचपन के फोटो देखे हो तो ऐसा लगेगा कि ये कैरेबियन से ये बच्चा है, ये इंडियन बच्चा नहीं है, मतलब वैसा था। तो बच्चे थे तो लोग ऑटोग्राफ के लिए जा रहे थे, कोई दे नहीं रहा था, हाँ। और किसी को नहीं दे। सडनली उन लोग ने हार्दिक को देखा, ये सच बात है, और ये गया और सामने से इसको ऑटोग्राफ दिया था, क्योंकि उनको लगा घर वाला है, ये तो घर वाला है हमारा, इसको लाओ जरा, पहले लाओ जरा इसको दो। आप शॉपिंग को निकले हो, आपके पास काफी पैसा आ गया है, तो कृणाल के लिए क्या लाओगे आप? कुछ नहीं। उसके लिए एक्चुअली मैं कुछ लाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं लाता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे देखता हूँ कि अगर ये चीज इतनी महंगी है पहन पाएगा, तो फीलिंग ही नहीं आता कि पहन पाएगा। अच्छा, तो मैं अकॉर्डिंग टू हिम महंगी चीज मेरे पे सूट नहीं होती है। हाँ। अभी तक मैं कुछ भी किया हूँ वो उसको बिलीव नहीं होता, चाहे मैं वो क्रिकेट खेल रहा हूँ ग्राउंड पे या इधर बैठा हूँ या कहीं भी, या अच्छे गाड़ी में भी बैठा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि तू कैसे यहाँ कैसे क्यों, मेरा मतलब पता है मेरा कैसा है, मैं चीज खरीदता हूँ लेकिन मैं उसको उतना ही केयर करता हूँ। हाँ। मैं पहनने के बाद जूता साफ खुद करता हूँ, खुद कर। कितना बड़ा अचीवमेंट है। नहीं सही बात है, नहीं हर चीज शाबाशी देनी, हर चीज, जो चीज भी हो, मेरी गाड़ी भी साफ खुद ही कर, गाड़ी से लेके मेरी बहुत जरूरी है, वॉच, गाड़ी, जूता, चश्मे, मैं उतने प्यार से रखता हूँ, मतलब एक जूते आपको एक स्क्रैच भी नहीं मिलेगा। इस बंदे का देख लो ना, ये को भी सेमी ब्रांड समझता है, कोई दूसरी बड़ी ब्रांड को भी सेमी ब्रांड समझता है, तो वहां मुझे थोड़ा जरूरी है ना, दुख होता है मुझे वहां थोड़ा कि यार नहीं, वो डिफरेंट ब्रांड है, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। थोड़ा सोशलिस्ट आदमी है, सब इक्वालिटी चाहिए उसको दुनिया में, इक्वल रखो सब, इसलिए भेदभाव मत करो। इन शॉर्ट में इसलिए नहीं लेता, डिजर्व नहीं करता ये। अच्छा, पंखुरी के लिए? पंखु के लिए so many times I've bought something for भाई हस्बैंड है, लेकिन हस्बैंड ने कुछ दिया नहीं है जितना मैंने दिया है, चल बट ये दोनों बोलते हैं मेरी चॉइस खराब है। हाँ तो है, मैं बोलते अकॉर्डिंग टू हिम एक ही चीज मैंने अच्छी की अभी तक लाइफ में, पंखुरी से शादी की, सही, बाकी आज तक मैंने कोई सही काम ही नहीं किया। क्या बोलने का अभी, सही बात। और आपका फर्स्ट मैन ऑफ द मैच? मुझे गलतफहमी थी कि जो तब तो यार 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तब तो 1 लाख जो जिसमें मिलते थे वो अपने मैन ऑफ द मैच के, वो ऐसा लगता था, और मैंने मैन ऑफ द मैच भी जीता। हाँ। और मैंने वो सुपर स्ट्राइकर कैसा कुछ करके था कुछ, हाँ। नहीं सुपर 60 या मैक्सिमम 60 समथिंग कुछ था, वो भी जीत गया। हाँ। तो मैं बोला 2 लाख, तो मैं इतना एक्साइटेड, मैं भज्जूबा बोला, भज्जूबा वो सब तो छोड़ो, मैम तो मेरा 2 लाख आ गए, 12 लाख हो गए मेरा आईपीएल के। और भज्जूबा हंस रहे, फिर भज्जूबा ने मैडम को ही बोला, नहीं था अंबानी आए थे अंदर, मैडम को ही बोला कि मैडम देखो जरा, तो वो भी हंसने लगे, रिकी भी हंस रहा है, सब हंस रहे हैं। फिर मुझे जब यहाँ पहुंचा तब पता चला कि एक्चुअली जो पैसा होता है ना वो टीम में बट जाता है। अरे बाप रे। और मैं बोला साला इधर आशा वाशा, मैं तो शॉपिंग वॉपिंग का सोच रहा था, मैंने वो 2 लाख शॉपिंग के लिए, मतलब शॉपिंग करूंगा भाई 50,000 की शॉपिंग करूंगा। जो मेरी आशा वहां से जब बोलते ना एकदम वहां से बंगलो से 1 BHK आ गया। मैं बोला कुछ नहीं, चलो ठीक। 2017 द बिग टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच, उसी दिन मैच के बाद मैंने पंखुरी को प्रपोज किया। क्या बात है। मैच रात को, मतलब हम लोग जब चैंपियन हुए और जब होटल गए
तो आई गेस मुझे उस टाइम पे लगा कि ये राइट टाइम है मेरे, क्योंकि मेरे लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट था अब तक का। क्योंकि मैं आईपीएल में फाइनल खेले, चैंपियन फर्स्ट टाइम हुआ, प्लस हार्दिक भी साथ में था, तो कुछ ड्रीम कम ट्रू ही था। तो मैं बोला ये दिन को और ज्यादा स्पेशल बना क्या सकते बात है, क्या बात सो मैच के बाद मैंने प्रपोज किया और अच्छा, उसके प्रपोजल करना था इसके लिए जीता। हाँ, इसलिए जीतना जरूरी था। दोनों एक्चुअली इंपॉर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट। वेस्ट इंडियन से मैं हमेशा इन्फ्लुएंस हुआ। मुझे तो लगता था कि मैं विव रिचर्ड्स हूँ, यू नो, आई यूज्ड टू थ्रो द च्युइंग गम, हिट इट बाय द बैट। एक फील आया मेरे को तब भी। एंड व्हेन आई सी यू गाइस, मुझे लगता है आपको भी वो है। Yeah, man. Yeah, Caribbean man, you know, वो I got it. Just I got it. go there and hit half a dozen, man. You just have to back yourself. totally under control, man. Totally under. Particular. I just वो एक मैंने डायलॉग सुना था, सनी सर ने बोला था, वो कपिल के शो में। No matter what वो number कुछ you आउट हो गए, the score is still 0. 4 नंबर पे बैटिंग में आए वो, तो कुछ पास हो रहे थे जो अभी तक मेरे दिमाग में रहता है। नो मैटर व्हाट नंबर यू बैट, द स्कोर इज स्टिल 0, मैन। Absolutely right, absolutely. तो कभी कभी मेरे को लगता है कि पांड्या शुड अडॉप्ट क्योरन पोलार्ड एंड कॉल हिम क्योरन पांड्या ओनली। आई एम श्योर ही इज हैविंग आल्सो इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थेपला ओनली। Actually, हम लोग का मतलब हम लोग की सीट भी फ्लाइट पे साथ देखते, में थी। ऐसा नहीं सामने था ही कि रहते हो। आईपीएल खेलने से मतलब स्टार्ट हुआ तब से, ऐसा नहीं, वो बचपन से अलग वो एक प्यार है, पता नहीं वो वेस्ट इंडियन से या वो बेसिकली There's something in their philosophy. बड़े chilled out मुझे बंदे होते हैं। सबसे बेस्ट चीज उनकी एक चीज लगती है कि बहुत सिक्योर्ड लोग लगते हैं मेरे को, इनसिक्योरिटी कम लगती है उनमें, कि अगर आप उनसे बात कर, क्योंकि मैंने पोलार्ड को देखा कि मैं जब स्टार्टिंग में भी नया नया आया और आज भी देख रहा हूँ कि अब मैं तो मुंबई इंडियंस में सबसे बड़ा 2-3 साल हो example मैं जब गया आया। और मैं स्टार्टिंग में आया, उसका जो बिहेवियर था जो वो मुझे इनसिक्योर लोग नहीं लगते, Easy, वैसे नहीं, easy. बहुत इजी गोइंग लगते हैं और judgmental नहीं। बेस्ट चीज लगती है, जजमेंटल नहीं, इजी गोइंग है, तो उनमें से मुझे बेस्ट चीज लगती है पोला, मतलब जितने भी मैंने वेस्ट इंडीज से, मैं मतलब आरसीबी के सामने मैच होता है तो मेरा पहले से क्रिस गेल बड़ा फेवरेट प्लेयर रहा है। हाँ। तो मैं उसकी ऐसे कॉपी भी करता हूँ उसके सामने, ऐसे करके वो करता है ना बैटिंग में, और ऐसा तो मतलब उनसे अलग ही प्यार है, मतलब ऐसे, और बहुत चिल्ड आउट है। मेन चीज उनमें एक वो क्या है, कोई बैरियर नहीं है। करेक्ट। एज का भी बैरियर नहीं है, क्या कोई बड़ा प्लेयर है छोटा प्लेयर है, वो बैरियर नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। साउथ अफ्रीका इनिंग्स आउटस्टैंडिंग। केप टाउन, एक तो केप टाउन में कोई बैटिंग कैसे कर सकता है, सब जगह इतना अच्छा दिख रहा है, इफ यू कांट फोकस ऑन द बॉलर। और एट वन पॉइंट मुझे लगा कि आप T20 खेल रहे हो, मगर आप टेस्ट मुझे भी मैच लगा ऐसा कुछ इसमें, मेरे को भी लगा। मुझे फिर टेस्ट मैच था माहौल, और भूवी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई। एनी मेमोरीज देयर? मेमोरीज तो बहुत सारी, चौके बोके मारे, मजा आ गया मेरे को। तो यार साउथ अफ्रीका इतना लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट, यार मजा आ रहा है, थोड़ा अच्छा प्राउड फील हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प किया भूमि ने मुझे, नॉन स्ट्राइकर से। एक बार मुझे अभी भी याद है, सचिन सर ने शायद एक इंसिडेंट बोला था कभी कोई शो पे, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कूकाबूरा बॉल बहुत लाल बॉल बहुत डिफिकल्ट है पिक करना। जनरली इंडियन बॉल जो इंडिया में हम लोग खेलते हैं वो अलग बॉल होता है, और बाहर खेलते हैं वो अलग बॉल होता है। तो वो थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है, मतलब थोड़ा इन शॉर्ट डिफरेंट होता है। और वहाँ ऐसा नहीं कि आप शाइन और रफ थोड़ा इजीली पाए। और मेरा पहली बार खेल रहा था मैं रिवर्स स्विंग पे, जब पहली बार खेल रहा था मैं श्रीलंका में खेला, तो उसमें ट्रेडिशनल स्विंग हो रहा था, तो उसमें इजी था। और जनरली जो एशिया में बॉल होते हैं वो बॉल वो डिफरेंट होता है, और अब्रॉड में वो बॉल डिफरेंट होता है। दोनों सेम ही कंपनी लेकिन डिफरेंट बॉल होते हैं। तो वहाँ मुझे पता ही चला, मैं भूवी को बोला यार मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है यार, तू हेल्प कर दे। तो फिर भूवी ने मैंने डिसाइड किया कि अगर वो बाहर सीम रख रहा है, शाइन रख रहा है, तो तू बैट खड़ा होके तू लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना, क्योंकि नॉन स्ट्राइक में तो लेफ्ट हैंड में। अगर वो अंदर रख रहा है तो तू बैट इस साइड पकड़ के खड़ा हो जाना। नाइस। और अगर वो तेरे को पता नहीं चल रहा है तो बीच में रख देना। तो जो बॉल मुझे आउटस्विंग वाला होता था उसके लिए मैं रेडी होता कि थोड़ा विथ मिला, मैं इसलिए तो मैं इसलिए कवर के ऊपर से मार रहा था, जो बॉल जहां जा रहा था उस साइड मार रहा था, क्योंकि और जब उसने अंदर पकड़ा तब मैं रोकने का, क्योंकि अंदर वाले बॉल पे आउट हो सकता हूँ, क्योंकि विकेट में बाउंस तो थोड़ा अच्छा बॉल गया, बोल्ड हो जाऊँ। और जब बीच का बॉल है तब तो फिर बैट बगल से निकल नहीं, बस उधर ही रुकना है कि रुक जाना है, कुछ भी हो जाए टक कर दो। बट यार बांग्लादेश का जो लास्ट ओवर था ना, लेजेंडरी, और वो आप दोनों के लिए स्पेशल था, क्योंकि आप मेरा बर्थडे था 24 मार्च, 23 रात को ही मैच खत्म हुआ, कुछ 12 बजे 11:50 समथिंग। और सो बेसिकली मेरे लिए गिफ्ट हो गया। यू कांट से दैट ही हैज नॉट गिवन यू अ गिफ्ट। कम ऑन हार्दिक, दिस इज योर टाइम, बता दो सर को। यार किसी को गिराने में मजा नहीं आता। बट सर लास्ट ओवर मैं होता भाग जाता, क्या 5-6 रन थे? नहीं थे तो 11 sorry, मैंने और तीन पहले करवाए। दो मैंने बॉल पहले में 2 चौके खा के 3 करा। मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग करा लोगों को, मतलब थोड़ा करेक्ट हार्ड बात TRP बढ़ाना आपकी हो क्या जिम्मेदारी है है। थोड़ा तो बोला ड्रामा होना चाहिए, तो लो ड्रामा ला दिया मैंने। 3 में खाया, 3 में 9 रन खा गया। 2 रन चाहिए थे उनको, या 3 रन कितने, 2 रन चाहिए थे, 2 रन चाहिए थे ना। हाँ 3 बॉल में 2 रन और 3 विकेट चाहिए। तो माही भाई से क्या कुछ बात हुई? बात क्या, वो बात करने लायक ही नहीं छोड़ा था मैंने। क्या बात करते मेरे साथ, मैं जाके डाला अपना, उसने लप्पा घुमाया,
आउट हो गया। फिर हमने बात किया तो फिर हम बात यॉर्कर या ये, तो भाई बोलते हैं यार यॉर्कर तो ठीक है लेकिन अभी यॉर्कर ही डाल पाएगा कि नहीं पता उसको, बैक ऑफ लाइन तो कौन सा, भाई बैक ऑफ लाइन परफेक्ट डालूंगा मैं। दूसरा बैक ऑफ लाइन वो पता नहीं, वो जो कीपर भी है बड़ा, उसको छक्के मार के मैच खत्म करना था, मारा छक्का, फिर गया उन लोग के ड्रेसिंग रूम में मैं पूरा उधर तक सेंड ऑफ दिया था मैंने। और उसके पहले आके मेरे साथ वो क्या जीतने गया बोलते ना, जीत गया वैसे कर रहा था, फिर हार गया देख मैं, फिर उनके पास गया, मतलब कहा मेरे से कर रहे हो सब, मैं तुम लोग। मजा आया। फिर क्या आखिरी बॉल पे MS धोनी हुसैन बोल्ट बन गए और 9.58 के बदले 9 सेकंड में स्टंप उड़ा दिया। क्या बात है। और हम जीते, वरना वर्ल्ड कप के बाहर थे। एंड योर अमेजिंग परफॉर्मेंस फाइनल्स अगेंस्ट पुणे। अगेंस्ट पुणे मेरे को अभी भी याद है 74-7 या 8 थे हम लोग, तो पता नहीं उस टाइम मैं कुछ 10-15 रन पे ही खेल रहा था और 70 और मिचेल जॉनसन बैटिंग में आया। तो जब टाइम आउट हुआ तब मैं जब वापस लेग स्टंप ले रहा था, तब मैं एक्चुअली ऐसे बोला, मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ से हार नहीं सकते। पता नहीं मेरे को सेल्फ बिलीफ था, देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली 74-8 फाइनल में पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इम्पॉसिबल था। बट मेरे को ऐसा कि कुछ भी हो जाए, पहले बात तो मैं आउट होने नहीं वाला, देखूंगा लास्ट के 2 ओवर में मारूंगा, तब तक मैं मारूंगा ही नहीं। लास्ट के 2 ओवर में जितने रन, और वैसा ही हुआ, मैं 18 ओवर तक मारा ही नहीं, लास्ट के 2 ओवर में मैंने मारा और कुछ 130 तक हम लोग पहुंचे। तो 130 थोड़ा भी एक टोटल था कि आप बॉलिंग डाल सकते हो, वरना 80-90 तो बिल्कुल आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम मैं बैटिंग में ही बोला कि कुछ भी हो जाए आउट नहीं होने वाला मैं, लास्ट में 2 ओवर में ही मारूंगा। फिर 130 और फिर अच्छा हुआ, पहले विकेट भी हम लोग को मिला, राहुल बुमराह ने आउट किया पहला ब्रेक थ्रू, और अजिंक्य द मेन प्लेयर RPS का, और ही वाज बैटिंग वेल। मैंने कवर पे मलिंगा ने स्लोअर डाला, अजिंक्य रहाणे ने ऐसे मारा डॉली, मतलब आप जब बॉलर को पास नहीं करते बॉल मिड ऑफ से कवर से देने के लिए बॉल पास, सेम कैच था, मैंने ऐसे करके ऐसे किया, छूटा और नीचे में ऐसे गिरा, ये वहां वैसे गिरा और मैं पॉइंट पे हूँ। हाँ, एक पिक्चर भी है, पॉइंट पे हूँ, ये वहां वैसे गिरा और मैं पॉइंट से ऐसे ये ऐसे, और रोहित भी ऐसे कर रहा है और मैं गिरा और मैं ऐसे करके ऐसे नीचे झुक, और मैं ऐसे स्लो मोशन में गिरा हूँ ना, ऐसे करके नीचे गिरा हूँ और मैं से बैट लेट के ऊपर देख, और ये मेरा भाई नहीं है। सबसे पहले मैं मन बोला इसने क्या कर लिया, मतलब इसने क्या तू कर लिया। तो फिर जैसे ही छूटा कैच, और सबसे पहली चीज है मतलब शिट गया कप क्योंकि 130 अजिंक्य रहाणे का कैच छोड़ो और इतना इजी, और उसके नेक्स्ट बॉल ही चौका मारा उसने, तो और ज्यादा मैं एक्चुअली रन काउंट कर रहा था अजिंक्य कि हाँ एक और ये वो ये, मैं मतलब इतनी Salt in wound. इतनी भगवान को प्रे कभी नहीं किए वो कैच के बाद जितनी की होगी लास्ट के 20वें बॉल तक, मतलब लिटरली बस प्रेइंग के यार नहीं 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 करके। बट वो मैच ही अमेजिंग था, हम लोग ने जिस तरीके से डिफेंड किया 130 वो टोटल अनबिलीवेबल रोलर कोस्टर राइड था।